जब धर्म अपने चरम पर होता है और अन्याय आकाश छूने लगता है, तब इतिहास बनता है। आज हम आपको सुनाएंगे वाल्मीकि रामायण का वो हृदय विदारक प्रसंग, जब रावण माता सीता का हरण कर लेता है और वन में श्री राम का विलाप पूरे ब्रह्मांड को द्रवित कर देता है। स्वर्ण मृग के पीछे लक्ष्मण को भेजने के बाद भगवान श्री राम जब कुटिया में लौटते हैं तो वहां सीता नहीं होती। श्री राम विलाप करने लगते हैं, सीते सीते तुम कहां हो? वो मौन है, पवन थम गई है, पर राम का हृदय टूट चुका है। वाल्मीकि जी लिखते हैं, उस समय श्री राम केवल एक अवतार नहीं, एक व्याकुल पति थे। श्री राम कहते हैं, हे वनों के वृक्षों, क्या तुमने मेरी प्रिया को जाते देखा? हे नदियों, क्या सीता तुम्हारे तटों से होकर गई है? उनका शोक इतना गहरा था कि पशु पक्षी भी शांत हो गए। सीता के वियोग दुख से पीड़ित, प्रलय काल के अग्नि के समान क्रोध से संतप्त भगवान राम समस्त ब्रह्मांड को नाश करने के लिए प्रस्तुत बारंबार धनुष और बाण की ओर देखते हुए साक्षात रुद्र के समान प्रतीत हुए। भगवान राम की क्रोधमयी आकृति को देख वीरवर लक्ष्मण भी अत्यंत भयभीत हुए। उनका मुखमंडल उतर गया और वो अत्यंत नम्रता पूर्वक भगवान से कहने लगे, भगवान, आप अत्यंत ही कोमल और सभी का हित करने वाले हैं। इस प्रकार क्रोध कर अपनी विमल कीर्ति को नष्ट ना कीजिए। प्रभु, चंद्रमा में शीतल, सूर्य में तेज, वायु में गति, पृथ्वी में क्षमा प्रकृति ही विद्यमान है। उसी प्रकार आप में विमल कीर्ति है भगवान। एक के अपराध में अनेकों को दंड देना अन्याय होगा। ये टूटा हुआ धनुष और रथ किसका है? सारथी किसका है? और ये मरे हुए खच्चर किसके हैं? मैं इन्हें कुछ भी नहीं जानता, परंतु इनके देखने से जान पड़ता है कि अपराधी कोई और ही है, क्योंकि यद्यपि यहाँ पर महाघनघोर युद्ध हुआ, तथापि इस स्थान पर पद चिन्ह एक ही व्यक्ति का है। आप धर्म के ज्ञाता हैं, एक ही अपराध में ब्रह्मांड का नाश मत करिए। राजा सदैव अपराधी को ही दंडित करता है, वो निरपराध को कभी दंड नहीं देता। फिर आप तो सबके हित करने वाले हैं। आपकी भार्या का हरण क्या किसी को सुखकर हो सकता है? कदापि नहीं। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व इत्यादि किसी में भी आपके अनिष्ट करने की शक्ति नहीं है। अब तो देवी सीता का हरण हो गया है, हमें धैर्य धारण कर उन्हें खोजना चाहिए। पृथ्वी, आकाश, पाताल, देवलोक, ब्रह्मलोक इत्यादि तीनों लोकों और 14 भवनों के हम लोग खोज डालेंगे। इस प्रकार के अनेकों वचनों को कह वीरवर लक्ष्मण ने भगवान राम को शांत किया। तभी उन्हें घायल अवस्था में महावीर जटायु दिखाई देते हैं। जटायु कहते हैं, हे राम, रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं असफल रहा। यह सुनकर श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। शोक अब संकल्प में बदलता है। श्री राम कहते हैं, यदि सीता को पाने के लिए मुझे समस्त लंका को उलट देना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। यहीं से शुरू होती है अधर्म के अंत की यात्रा। सीता हरण केवल एक घटना नहीं थी, ये थी धर्म, प्रेम और धर्म की परीक्षा का समय। वाल्मीकि रामायण हमें सिखाती है कि दुख चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, धर्म का मार्ग कभी छोड़ना नहीं चाहिए।